इस वीडियो में हम आपसे रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ पुरानी कहानियाँ साझा करेंगे। सावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। रक्षाबंधन को हम सब भाई बहन बड़े प्रेम और स्नेह के साथ हर साल मनाते हैं। बहनें थाल सजाकर भाई की आरती करती हैं और कलाई पर राखी बांधकर भगवान से उनके अच्छे स्वास्थ्य, उन्नति और लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। भाई अपनी बहन को कुछ उपहार देकर उसे आशीर्वाद देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन मनाने की शुरुआत कलयुग से नहीं बल्कि पौराणिक काल से ही हो चुकी थी। ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले सतयुग में इस पर्व की शुरुआत हुई और माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर इस परंपरा का शुभारंभ किया। रक्षाबंधन के इतिहास को लेकर ऐसी ही कुछ और कहानियां भी प्रचलित हैं। आइए विस्तार से जानते हैं यह कहानियां। राजा बलि और देवी लक्ष्मी की कहानी। सतयुग में बलि के यज्ञ में भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर देवताओं की मदद करने के लिए गए। तब उन्होंने राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। राजा बलि ने 3 पग धरती देना स्वीकार कर लिया। बलि के हाँ बोलते ही भगवान विष्णु ने अपना आकार बढ़ा लिया और 2 ही पग में स्वर्ग और धरती को नाप लिया और तब बलि ने अपना सर देकर विष्णु भगवान को तीसरा पग रखने के लिए प्रस्तुत किया। इसके बाद राजा बलि पाताल लोक में चले गए। राजा बलि की दानवीरता देखकर भगवान विष्णु ने उसे कुछ मांगने का आशीर्वाद दिया। तब बलि ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि भगवान, मैं जब भी देखूं सिर्फ आपको ही देखूं। सोते जागते हर क्षण मैं आपको ही देखना चाहता हूं। कृपया आप मेरे साथ पाताल में निवास करें। भगवान विष्णु ने राजा बलि को यह वरदान दे दिया और पाताल लोक में रहने लगे। भगवान विष्णु के लंबे समय तक घर से दूर रहने पर उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी चिंतित हो गई और नारद को सारी बात बताई। तब नारद जी ने माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु को वापस लाने का उपाय बताया। नारद जी ने माता लक्ष्मी से कहा, आप राजा बलि को अपना भाई बना लीजिए और तब उनसे भगवान विष्णु को मांग लीजिए। नारद जी की बात सुनकर माता लक्ष्मी एक ब्राह्मण स्त्री का भेष बदलकर राजा बलि के पास गईं और उनसे कहा, मेरे पति काम के लिए कहीं दूर गए हैं, क्या मैं आपके यहाँ शरण ले सकती हूँ? राजा बलि ने देवी लक्ष्मी का बहुत ध्यान रखा। वह यह बिल्कुल नहीं जान पाए कि ब्राह्मण महिला वास्तव में एक देवी है। पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी ने बलि की कलाई पर राखी बांधी और साथ ही अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। यह देखकर बलि अभिभूत हो गया। बलि ने ब्राह्मण स्त्री के रूप में छिपी देवी लक्ष्मी से कहा, बहन, आपको मुझसे जो चाहिए हो मांग लो, मैं आपकी इच्छा पूरी करने का वचन देता हूँ। इस पर देवी लक्ष्मी ने उनसे भगवान विष्णु को मांग लिया। यह सुनकर राजा बलि चौंक गया। तब देवी लक्ष्मी ने बलि के सामने अपना सच्चा रूप प्रकट किया। अपने वचन के अनुसार उसने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी के साथ घर लौट जाने का अनुरोध किया। आज भी यह भाई बहन के पवित्र प्यार को दर्शाती राखी की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। इसीलिए कई जगहों पर अपनी बहन के प्रति बलि की भक्ति को दर्शाने के लिए राखी के त्योहार को बलेवा के नाम से भी जाना जाता है। कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। रक्षाबंधन के बारे में महाभारत की यह कहानी बहुत ही रोचक है। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी। श्री कृष्ण उसके मित्र और गुरु समान थे। युधिष्ठिर के राज सूर्य यज्ञ के दौरान भरे दरबार में श्री कृष्ण की बुआ के बेटे शिशुपाल ने उनका और भीष्म सहित कई अन्य लोगों का अपमान करना शुरू कर दिया। शिशुपाल को बहुत मना करने पर भी जब वह चुप नहीं हुआ तो अंततः श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसे मार डाला। ऐसा करते हुए उनकी उंगली में चोट लग गई और खून निकलने लगा। यह देखकर द्रौपदी ने जल्दी से अपनी साड़ी के एक हिस्से को फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। यह देखकर श्री कृष्ण बेहद अभिभूत हो गए और उन्होंने द्रौपदी से कहा कि यह उसका उनके ऊपर ऋण है और वह जब भी पुकारेगी वह उसकी रक्षा के लिए आएंगे। इसके कुछ समय बाद पांडवों को कौरवों के हाथों चौपड़ के खेल में बहुत बड़ी हार और अपमान का सामना करना पड़ा। वह अपने राज्य सहित सब कुछ दुर्योधन को हार बैठे। दुर्योधन के आदेश पर उसका भाई दुशासन द्रौपदी को जबरदस्ती दरबार में ले आया और उसके वस्त्र हरण की कोशिश करने लगा। अपमान और लज्जा से रोती द्रौपदी ने श्री कृष्ण को याद किया और उनके चमत्कार से कुछ ऐसा हुआ कि दुशासन साड़ी खींचता रहा, लेकिन वह कभी न खत्म होने वाला वस्त्र बन गई। इस तरह द्रौपदी का वस्त्र हरण होने से बच गया। अपने वचन के अनुसार श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की और उसकी लाज रखी।
द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली पर अपनी साड़ी का जो टुकड़ा बांधा था वह एक प्रकार से राखी ही थी। शुभ लाभ की बहन संतोषी माँ की कहानी। भगवान गणेश के 2 पुत्र हैं जिनके नाम शुभ और लाभ हैं। रक्षाबंधन पर हर साल वे बहुत निराश हो जाते थे क्योंकि रक्षाबंधन मनाने के लिए उनकी कोई बहन नहीं थी। एक बार वे अपने पिता के पास गए और कहा, पिताजी हम भी एक बहन चाहते हैं, हम भी रक्षाबंधन मनाना चाहते हैं। सौभाग्य से उसी समय वहाँ नारद मुनि भी प्रकट हुए। उन्होंने भगवान गणेश को कहा कि परिवार में एक बेटी होने से वे आपके जीवन को समृद्ध बनाने के साथ साथ आपके बेटों के जीवन को भी और अधिक सुंदर बनाएगी। इसके कुछ समय बाद एक चमत्कार हुआ। गणेश जी की पत्नियों रिद्धि और सिद्धि में से दिव्य ज्वालाएं निकलने लगीं। उनसे एक बेटी का जन्म हुआ जिन्हें हम संतोषी माता अर्थात संतुष्टि की देवी कहते हैं। शुभ और लाभ भी बेहद खुश हुए क्योंकि वे अपनी नई बहन के साथ राखी मना सकते थे। यही कारण है कि कई जगहों पर संतोषी माता की पूजा रक्षाबंधन समारोह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यह थी रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ रोचक कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।